चलिए बच्चों देखिए, अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 अपना। इसमें हमारे पास ऑलरेडी बैलेंसेस हैं। देखिए क्वेश्चन के अंदर एक हेडिंग है क्रेडिट बैलेंस और एक हेडिंग है डेबिट बैलेंस। तो अभी हमने बात समझ ही ली। क्रेडिट बैलेंस वाली चीज़ें बच्चे या तो हमारी इनकम होंगी, लायबिलिटी या फिर रेवेन्यू, और डेबिट बैलेंस वाली चीज़ें एसेट्स या फिर एक्सपेंसेस। ठीक है, तो सबसे पहले कैपिटल बच्चे, कैपिटल कहाँ जाता है बताएंगे? बैलेंस शीट, क्रेडिटर लायबिलिटी बैलेंस शीट, बिल्स पेएबल लायबिलिटी बैलेंस शीट, सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में, बैड डेप्ट रिकवर्ड, बच्चे बैड डेप्ट रिकवर्ड फायदा हुआ ना हमारा, और तो ये जाएगा फिर प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। लोन, बच्चे अब लोन देखो क्रेडिट साइड में गिवन है, तो क्रेडिट साइड वाले लोन का मतलब है ये लोन मैंने लिया हुआ है, लायबिलिटी, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। डेबिट बैलेंस की हेडिंग है तो दैट मीन्स ये चीज़ें मेरी एक्सपेंसेस हैं या फिर मेरी एसेट्स हैं। डेटर एसेट्स, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, फर्नीचर फिटिंग्स एसेट्स, पोस्टेज एक्सपेंस, बैड डेप्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस, ये सारा खर्चा तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। मशीनरी एसेट्स, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट, परचेजेस ट्रेडिंग का डेबिट, वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट, बिल्डिंग एसेट्स, सेलिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। फिर नीचे वैल्यू ऑफ गुड्स ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 20, ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया बच्चे मेरा। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये हमने क्या सीखा था, एडजस्टमेंट में होता है तो दो जगह जाता है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट की एसेट्स में। ठीक है, और ये हम बुक्स किसकी बना रहे हैं, मिस्टर आनंद की बना रहे हैं 31 मार्च 20 को। क्लियर है बच्चों? आई होप सबने फॉर्मेट तो बना ही लिया होगा। आप बेशक मेरे साथ साथ करें या मैं कर रहा हूँ तो आप ध्यान से समझ लें। हमने ऊपर ही बच्चों जरूर, बैड डेप्ट रिकवर्ड बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, बैड डेप्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, तो बैड डेप्ट रिकवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। ठीक है, ये हमने लिखा जी इन दी बुक्स ऑफ मिस्टर आनंद, ट्रेडिंग अकाउंट, डेट डाल दिया। मैंने आपको क्वेश्चन करने का तरीका वही बताया था कि जल्दी एक बारी में ठीक कैसे करेंगे। 3 फॉर्मेट बना लेंगे, जो चीज़ जहाँ जाएगी उसको पोस्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हमें गिवन है जी कैपिटल, तो कैपिटल बैलेंस शीट में आएगी। इनर कॉलम में लिखेंगे बच्चों अभी, क्योंकि अभी हमें प्रॉफिट लॉस नहीं पता। देन क्रेडिटर्स है, इसके बिल्कुल साथ नहीं लिखना क्रेडिटर्स, क्योंकि अभी कैपिटल में कुछ एडजस्टमेंट्स होनी है। 87,200, बिल्स पेएबल लायबिलिटी 25,270, सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में। बच्चों चेक करें क्वेश्चन में क्या सेल्स रिटर्न है? नहीं है, सेल्स रिटर्न नहीं है। अगर होगी तो बच्चों उसको साथ साथ हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 7,81,820 एंड बैड डेप्ट रिकवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में 1750। लोन लायबिलिटी, नेक्स्ट आइटम लोन गिवन है क्वेश्चन में। ये देखिए हमारी क्रेडिट बैलेंस वाली चीज़ें सारी फिनिश हो गई। अब डेबिट बैलेंस में आते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहली आइटम लिखी थी बच्चों मेरे पास डेटर्स, यानी कि एसेट्स 38,850, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 40,000, डिस्काउंट डेबिट 10,000, फर्नीचर फिटिंग्स एसेट्स होता है 1,61,550, पोस्टेज, अरे बच्चे फर्नीचर एसेट्स नहीं होता क्या, आपकी बताओ? फर्नीचर एसेट्स ही तो होता है। फिक्सचर और फिटिंग एक ही बात होती है बच्चे। फर्नीचर फिक्सचर याद करो, मैंने आपको 11th के शुरू में समझाया था। फिक्सचर्स लाइक जो हमारे घर में नहीं होते, शोकेस टाइप कॉर्नर्स जो दीवार में फिक्स होते तो फर्नीचर का ही पार्ट हैं। आपके घर में कोई वो सीनरी टाइप लगा हुआ है बड़ा सा सुंदर सा कुछ, समझ रहे हैं, वॉल पे ड्राइंग रूम में कुछ। तो वो उन चीज़ों को बोलते हैं बच्चे ये।
then interest 12,950, insurance 4170, machinery assets 1 lakh, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट 99,450, परचेजेस ट्रेडिंग के डेबिट 6,20,920, वेजेस भी इधर ही आता है बच्चे, इन्हें समझाया था हम डेली बेसिस पे जो देते हैं, बिल्डिंग एसेट्स एंड देन सेलिंग एक्सपेंस, यहाँ सेलिंग एक्सपेंस लिख देते हैं पहले 1750, बिल्डिंग एसेट्स बिल्डिंग 2,37,800, और नीचे क्लोजिंग स्टॉक लिखा है बच्चे, इसको लिखना नहीं भूलना, स्टूडेंट्स अक्सर इसको भूल जाते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में भी आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें बच्चे हमने पोस्ट कर दी, अब टोटल करना शुरू करते हैं। टोटल ऑलवेज डबल लाइन से करते हैं, हमें पता ही है। डिफरेंस चेक करते हैं जी, डेबिट का ज़्यादा है या क्रेडिट का ज़्यादा है। ये हमारा 924820, ये पता चल रहा है हमें कि जी ये टोटल कम है डेबिट का। डिफरेंस बच्चे डेबिट में आ रहा है मेरे पास, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 1,61,450 टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होता है बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर इधर आता ग्रॉस लॉस तो वो इसके डेबिट में आता। देखिए मैंने जान के फर्स्ट लाइन ब्लैंक छोड़ रखी थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की दोनों साइड। अब अगेन प्रॉफिट एंड लॉस का टोटल करेंगे जी। प्रॉफिट एंड लॉस में टोटल किस साइड का हमारा ज़्यादा है? डिफरेंस डेबिट में बचेगा तो नेट प्रॉफिट, क्रेडिट में बचेगा तो नेट लॉस। 163,200 है ये। ये बच्चे डेबिट में आ गए 88,730 नेट प्रॉफिट। ठीक है, अभी नेट प्रॉफिट आया तो कैपिटल में प्लस करेंगे, नेट लॉस होता तो कैपिटल में माइनस होता। ड्राइंग्स इस क्वेश्चन में है नहीं। अरे ये अमाउंट बच्चों मैंने ना गलती से इनर कॉलम में ही लिख दिए, बाहर आएंगे 25,720 और 1,20,000। ये बच्चे जी देखिए हमारी बैलेंस शीट मैच कर गई 681,200। ठीक है, अच्छे से देखें, किसी को कोई डाउट है तो पूछें। क्वेश्चन नंबर बच्चे देखिए 19 है, ये आप लोग मुझे करके दिखाएंगे, मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। वही फुल फ्लेज हमारा क्वेश्चन है, डेबिट बैलेंस की हेडिंग है, तो ये हमारी एसेट्स या फिर एक्सपेंसेस हैं, ये वही डेबिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस वाली चीज़ें इनकम या लाइबिलिटी। कमीशन क्रेडिट में है तो दैट मीन्स ये कमीशन रिसीव्ड हो गया, मुझे कमीशन मिल रहा है। नीचे लिखा है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 70,000 बट इट्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज 60,000।
तो बच्चे हमने पढ़ा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो अब कौन सा क्लोजिंग स्टॉक लेंगे? 60,000 लेंगे। तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में भी और बैलेंस शीट की एसेट्स में भी क्लोजिंग स्टॉक कितना जाएगा बच्चों? 60,000। ठीक है, चलिए ये आप क्वेश्चन